वज़ारत उज़्मा के दोनों मुबैना उम्मीदवारों वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी के इस्तीफ़े का मुतालबा करके इनको एक इम्तिहान में डाल दिया है, खुसूसन ऐसे वक्त में कि जब इनके इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं उस वक्त तक वज़ीर रहूँगा जब तक वज़ीर आज़म का इत्माद हासिल है और किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सियासत कमज़ोर दिल हजरात का खेल नहीं और इस काम के लिए दिल कड़ा करना पड़ता है। इससे पहले वफाकी वज़रा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से ख़ुसूसी मुलाकात की, जिसमें दोनों वज़रा ने इनसे फवाद चौधरी के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि दोनों अहम वज़रा ने वज़ीर आज़म से कहा है कि फवाद चौधरी के वॉइस ऑफ अमेरिका से हालिया इंटरव्यू से लगता है कि हुकूमती नाकामियों के ज़िम्मेदार हम दोनों ही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी और हुकूमत हमारी वजह से नाकाम हो रही है। दोनों वज़रा ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि इन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की और ना ही इस खेल का हिस्सा बने। इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है और अगर फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो नरमी का तासुर जाएगा। ज़राए ने दावा किया कि वज़ीर आज़म ने दोनों वज़रा की बातें तवज्जो से सुनी, ताहम बोले कुछ नहीं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के करीबी ज़राए का कहना है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और कप्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं, जिसका इंदिया वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा ने 24 अप्रैल को काबीना के भरे इजलास में दिया था। याद रहे कि काबीना के इजलास में फैसल वाउडा ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की तरफ इशारा करके वज़ीर आज़म से कहा था कि ये दोनों वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। फवाद चौधरी के करीबी ज़राए का कहना है कि वो वज़ीर आज़म के वफ़ादार हैं और आखिरी दम तक इनका साथ देंगे। इनका मौक़िफ़ है कि फवाद चौधरी के इस्तीफ़े का मुतालबा दरअसल वज़ीर आज़म के वफ़ादार साथियों को काबीना से बाहर करने की साजिश है। ताहम देखना यह है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फवाद चौधरी के इस्तीफ़े के मुतालबे के जवाब में वज़ीर आज़म क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने की खबरें सामने आने के बाद फैसलाबाद से मुंतखब PTI के रुकन कौमी असम्बली और राजा रियाज अहमद ने भी कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने का इंदिया दिया है। 92 न्यूज़ पर गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का कहना था कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, लोगों से नौकरियों के वादे भी पूरे नहीं हो सके। जिस तरह हमारी इस हुकूमत में तजलील हो रही है, मैं इस्तीफ़ा देने पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि मैं इस मामले पर अपने दोस्तों और अजीज़ों से मुशावरत कर रहा हूँ और इनके मशवरे के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करूँगा। राजा रियाज ने कहा कि हम रोज़ाना अपने डेरे पर बैठते हैं, हमें मालूम है कि लोग हमसे कितना नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल ना मिलने के ज़िम्मेदार गैर मुंतखब अफराद हैं जिनसे कोई पूछगछ नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सखर तक मोटरवे पर कोई पेट्रोल पंप नहीं, मोटरवे से उतरकर मुल्तान या लिया से पेट्रोल डलवाना पड़ता है। राजा रियाज ने कहा कि किसी से तो पूछा जाए कि मोटरवे पर 8 महीनों से सहूलतों का सिस्टम क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा क्योंकि लोग हमसे बहुत सख्त नाराज़ हैं। ख्याल रहे कि इससे पहले वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद के बारे में भी ये अफवाहें आ रही हैं कि इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और शायद पीपल्स पार्टी में ही वापस जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।